गए इसके तरीके, मतलब कि कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव मिरर किस तरीके से लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं। अब हम बात करते हैं इनके जो इमेज फॉर्मेशन की प्रोसेस होती है वो कैसे होती है, इमेज कैसे बनती है। तो इमेज का तो सीधा सा हिसाब है कि इमेज जो है कॉनकेव मिरर में अलग तरीके से बनती है और कॉन्वेक्स मिरर में अलग तरीके से बनती है। कैसे, चलिए समझते हैं इसको। तो चलिए दोस्तों, अब आपको बताते हैं कि जो मिरर्स हैं कॉनकेव मिरर, उनके कैरेक्टर क्या होते हैं, वो किस तरीके से इमेज को बनाते हैं। ठीक है ना। तो ये जो है रे डायग्राम है कॉनकेव मिरर के। तो सबसे पहले हम गौर करेंगे इस बारे पे। इसमें क्या है कि रे अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलली आती है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आने पर वो फोकस पर क्या होती है, जाती, फोकस से होकर गुजरती है। ठीक है ना। इसे हम एफ जो डिनोट किया है ये फोकल लेंथ है, ये पी से एफ तक की दूरी फोकल लेंथ है। ठीक है ना। मतलब कहने का ये है फोकल लेंथ या फोकस वो पॉइंट होता है जहां पर लाइट क्या होती है, फोकस करती है या इमेज फॉर्म करती है। ठीक है ना। तो जब लाइन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो तो फोकस से होकर गुजरती है। ओके। अगर लाइट फोकस से, अगर जो है इंसिडेंस रे फोकस से होकर गुजरती है तो जो रिफ्लेक्टेड रे होती है वो प्रिंसिपल रे के क्या होती है, पैरेलल होती है। ठीक है ना। तीसरा जो थर्ड पोजीशन है वो ये है कि अगर इंसिडेंस रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर गुजरती है, सेंटर से होकर गुजरती है, तो वो उसी रास्ते क्या हो जाती है, वापस भी चली जाती है। मतलब इंसिडेंस रे अगर सेंटर से होकर गुजरती है तो रिफ्लेक्टेड रे भी उसी रास्ते, मतलब सेंटर से होकर कहां चली जाती है, वापस चली जाती है। ठीक है। अब आता है अगला पॉइंट। अगला पॉइंट है कि इंसिडेंस रे अगर पोल पर क्या होती है, आती है, पोल से होकर गुजरती है, तो जितने एंगल पर या जिस एंगल पर वो पोल पर आएगी इंसिडेंस रे, उसी एंगल से रिफ्लेक्टेड रे क्या हो जाएगी, वापस चली जाएगी। ठीक है ना। तो ये इसमें जो है कॉनकेव मिरर्स में ये क्या होते हैं, इस तरीके से बनते हैं। अब कर रहे हैं हम किसकी बात, कॉन्वेक्स मिरर की। तो कॉन्वेक्स मिरर में और इसमें थोड़ा सा डिफरेंस रहता है। एक बात अच्छे से समझ लीजिए कि जो कॉनकेव मिरर होता है इसमें रियल इमेज बनती है हमेशा तो नहीं, लेकिन कुछ कंडीशंस में वर्चुअल इमेज भी बनती है, लेकिन मोस्टली जो है क्या ही बनाते हैं, ये रियल इमेज बनाते हैं। हाँ, साइज का अंतर हो सकता है, छोटी बड़ी या पॉइंटेड जैसा भी है। ठीक है ना, वो आगे समझेंगे। अभी सिर्फ हम आपको इसके कुछ रूल्स बता रहे हैं जिससे कि ये आपको पता चलेगा या पता चल रहा है कि आप जब लाइट किस तरीके से आती है और किस तरीके से क्या होती है, रिफ्लेक्ट करती है। किसमें, कॉनकेव मिरर में। कॉन्वेक्स मिरर की बात करें तो कॉन्वेक्स मिरर में कुछ नहीं होता है। देखो, सेंटर ऑफ कर्वेचर तो उसके दूसरी तरफ होता है, क्योंकि उसमें जो है अंदर जो है पेंट रहता है और बाहर की तरफ जो इसकी सरफेस होती है वो रिफ्लेक्टेड होती है। मतलब कि वो बाहर की तरफ से इमेज, मतलब लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। ठीक है ना। तो उसके जितने भी, मतलब चाहे उसकी फोकल लेंथ की बात करें चाहे सेंटर की बात करें, वो सब अंदर की तरफ ही होंगे, क्योंकि वो क्या है, स्फेरिकल है। ठीक है ना। तो उसमें हमेशा क्या ही बनेगी, आपके वर्चुअल इमेज बनेगी। क्या बनेगी, वर्चुअल इमेज। उसको भी मैं रे डायग्राम से आपको समझाऊंगा। तो कॉनकेव मिरर में तो इतना ही है कि जब किस कंडीशन में अगर इंसिडेंस रे आती है और अगर जिस कंडीशन में इंसिडेंस रे आएगी तो रिफ्लेक्टेड रे किस कंडीशन से बाहर जाएगी या कि वापस जाएगी। ठीक है ना। अब बात करते हैं कॉन्वेक्स मिरर की। कॉन्वेक्स मिरर, अभी कॉनकेव मिरर के बारे में बता रहे थे आपको, अब आते हैं कॉन्वेक्स मिरर पे। कॉन्वेक्स मिरर में आपको जो ये डैश लाइन दिख रही है, डैश डैश टाइप की, ये सब इमेजिनरी लाइंस हैं। इमेजिनरी लाइंस का मतलब ये कि ये एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है लेकिन महसूस होता है, इसलिए इनको डैश के थ्रू क्या किया गया है, शो किया गया है। ठीक है।
सबसे पहले देखते हैं कि अगर लाइन पैरेलल आती है जो प्रिंसिपल एक्सिस है उसके, तो लाइट रिफ्लेक्ट होती है, लेकिन देखने में क्या लगता है कि वो किससे होकर जा रही है, फोकस से। ठीक है ना। इसी तरीके आपने आप कॉनकेव मिरर को याद करें तो कॉनकेव मिरर में वो एक्चुअल में जो है फोकस से ही होके जा रही थी, ये इस तरफ से आ रही थी और इस तरफ से जा रही थी। लेकिन इसमें क्या है कि अंदर की तरफ क्या है, लाइट अंदर की तरफ तो जा नहीं सकती क्योंकि मिरर है, तो ये रिफ्लेक्ट हो जाती है इस तरफ को, लेकिन महसूस होता है कि लाइट इधर से आ रही है, कहां से, फोकस से। ठीक है ना। सेकंड है कि अगर लाइन मतलब लाइट जो है बाहर की तरफ से आ रही है, लेकिन महसूस होगा कि वो फोकस से होती हुई गुजरेगी, तो वो प्रिंसिपल एक्सिस के क्या हो जाती है, पैरेलल होके रिफ्लेक्ट हो जाती है। ये इंसिडेंस रे है और ये रिफ्लेक्टेड रे है। ठीक है। फिर आता है कि अगर लाइट पोल पर आती है, किस पर आती है, पोल पर, तो वो एज इट इज उसको उसी एंगल से क्या कर देगा, जिस एंगल से आ रही है लाइट उसी एंगल से वो रिफ्लेक्ट भी कर देगा रे को। ठीक है। और अगला है कि लाइट सीधी आ रही हो, अगर वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से होके गुजरने वाली है, जो कि नहीं गुजरेगी लेकिन लगेगा कि वो वहां से गुजरेगी, तो वो उसी रास्ते से फिर क्या हो जाएगी, वापस हो जाएगी। मतलब जिस रास्ते से इंसिडेंस रे आई थी उसी रास्ते से ये रिफ्लेक्टेड रे क्या हो जाएगी, वापस हो जाएगी। ठीक है। तो ये कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर के क्या थे, कॉन्सेप्ट थे, जो कि मैंने आपको यहाँ पे बता दिए रे डायग्राम के थ्रू। अब बात करते हैं कि जो कॉनकेव मिरर है और कॉन्वेक्स मिरर है, इनका यूज कहां पर होता है, कैसे होता है। ठीक है ना। लेकिन उससे पहले हम बात करते हैं कि इमेज अगर लाइन मतलब जो रे है या लाइट है वो आती है फोकस से या सेंटर ऑफ कर्वेचर से या पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस के, तो इमेज कैसा और कहां बनेगा। ठीक है। तो हम बात करते हैं कॉनकेव मिरर्स की। ये तो कॉन्वेक्स मिरर है, मैं आपको बताता हूं कॉनकेव मिरर की। इनको मैं हटा देता हूं। कॉनकेव मिरर में अगर लाइट इंफिनिटी से आ रही है, इंफिनिटी का मतलब है कि वो प्रिंसिपल एक्सिस के क्या है, पैरेलल है। किसके पैरेलल है, प्रिंसिपल एक्सिस के। तो जो इमेज की पोजीशन होगी वो होगी फोकस पर। कहां पर होगी, फोकस पर। और हाईली डिमिनिश्ड होगी, मतलब बहुत ही छोटी पॉइंट साइज की। जैसा अगर आपने कभी मिरर का यूज किया हो, अगर नहीं किया तो मैं आपको सबसे अच्छा तरीका बता देता हूं। आपके घर में स्पून होंगी, सभी के घर में होती है। तो आपको एक स्पून लेना है जो कि बहुत ही साफ और शाइनी हो। आप उसको धूप में, जब धूप निकलेगी, अब तो खैर ठंडी का मौसम चल रहा है तो कोई मतलब जो है धूप में बैठना भी अच्छा लगेगा आपको, तो आप उस स्पून को धूप में ले जाना और सन की तरफ उसे पॉइंट करके रखना, और आप उसे कागज के ऊपर फोकस करने की कोशिश करना। तो स्पून को थोड़ा ऊपर नीचे करना पड़ेगा क्योंकि उसकी फोकल लेंथ हमें क्या करनी पड़ेगी, एडजस्ट करनी पड़ेगी, क्योंकि फोकल लेंथ हमें नहीं पता उस स्पून की क्या है, तो वो आगे पीछे करके ही हम क्या करते हैं, पता कर लेते हैं। आप लोगों ने जो है किया होगा स्कूल टाइम में, या मतलब जब आप छोटे रहे हो, कि जो लेंस आते हैं ना मार्केट में 10-10 रुपए के मिल जाते हैं, वो मैग्नीफाइंग ग्लास बोलते हैं उनको। वो जो है हम उससे क्या जलाते थे, कागज को। तो आपने देखा होगा कि लेंस को ऊपर नीचे मतलब करना पड़ता था, जिससे कि उसका फोकस जो है एडजस्ट करते थे। अब जितना बारीक पिन पॉइंट होता था, न्यूज़पेपर या पेपर जिस पे भी आप उसे फोकस करते थे, वो बहुत ही जल्दी क्या होने लगता था, जलने लगता था। उसी तरीके से ये मिरर की बात है कि आप मिरर जो स्पून है उसको भी अगर ऊपर नीचे करेंगे तो उसका जो फोकस है वो आपको फाइंड हो जाएगा। और जो सबसे बारीक मतलब बिल्कुल पिन पॉइंट जो इमेज बनेगी, जिससे कि कागज भी जलना शुरू हो जाएगा कुछ देर में, वो पिन पॉइंट इमेज एक्चुअल में सन की ही होगी। और वो सन की रेज को एक पॉइंट पे क्या कर देता है, कंसंट्रेट कर देता है, जिससे कि हीट बढ़ जाती है, वो कागज क्या होने लगता है, जलने लगता है। ये तो सभी को पता है। तो ये है जब इंफिनिटी से रे आती है तो उसका जो इमेज है वो फोकस पे बनता है, और बहुत ही स्मॉल साइज मतलब
पॉइंट के साइज में बनता है, ठीक है। और वो इमेज जो है रियल होती है और इन्वर्टेड होती है, लेकिन वो हमें नहीं समझ में आती है क्योंकि वो पिन पॉइंट साइज की होती है। अब आती है अगली बात कि जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पहले अगर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और उसकी अगर हम क्या बनाते हैं, इमेज बनाते हैं, तो वो सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में बनती है, लेकिन वो फोकस की तरफ बनेगी, मतलब फोकस पर नहीं बनेगी, फोकस की तरफ बनेगी, मतलब उसकी नजदीकी फोकस के पास होगी, ना कि सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। अगर कोई ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे रखा हुआ है पहले, ठीक है ना, और उसका जो इमेज का साइज है वो स्मॉल साइज का होगा। किस साइज का होगा? स्मॉल। किससे? ऑब्जेक्ट से छोटे साइज का होगा और इन्वर्टेड होगा, ठीक है। अब आती है बात थर्ड पोजीशन की कि अगर हम ऑब्जेक्ट को उठा के कहां पर रखते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखने पर ऑब्जेक्ट की सेम साइज की लेकिन इन्वर्टेड इमेज बनेगी। कहां पर? सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही। ऐसा लगेगा ऊपर की तरफ ऑब्जेक्ट रखा है, उसी के नीचे की तरफ क्या बन रही है, उसकी इमेज बन रही है, ठीक है ना, और सेम साइज की होगी। जिस साइज का ऑब्जेक्ट है जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा है, उसी साइज की इमेज सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनेगी, लेकिन इन्वर्टेड। इन्वर्टेड का मतलब होता है उल्टी, ठीक है ना। अब बात करते हैं फोर्थ पोजीशन की कि अब इसके अलावा और कौन सी पोजीशन हो। तो हम जो है फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में ऑब्जेक्ट को लाके रख देते हैं। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में जब हम किसी ऑब्जेक्ट को रखते हैं और उसकी इमेज कॉन्केव मिरर के थ्रू बनाते हैं, तो उसकी इमेज सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे की तरफ मिलती है। मतलब इस तरीके से समझिए इसे, जैसे ये है प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, ये यहां पे क्या है, कॉन्केव मिरर है, यहां पर मान लीजिए उसका क्या है, फोकस है, ये है उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो अगर हमने ऑब्जेक्ट यहां पे रखा हुआ है तो उसकी इमेज यहां पे बनेगी, ठीक है ना, और साइज में बड़ी होगी ऑब्जेक्ट से, ठीक है ना, और इन्वर्टेड भी होगी। इन्वर्टेड मतलब उल्टा। यहाँ पे ये देखो सीधे रखी है तो यहाँ पे वो क्या बन रहा है, उल्टा बन रहा है, ठीक है ना। तो ये पोजीशन होती है कब, जब ऑब्जेक्ट को हम सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रखते हैं, तो इमेज बनती है सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे की तरफ, किसमें, कॉन्केव मिरर में। इसके बाद अगली कंडीशन है कि आप ऑब्जेक्ट को कहां पे रखते हैं, उठा के फोकस पे। कहां पे रखते हैं, फोकस पे। फोकस पे रखने पर, सॉरी, ये फोकस पे रख दिया हमने ऑब्जेक्ट। फोकस पे ऑब्जेक्ट रखने पर इसकी इमेज इंफिनिटी पे बनेगी। कहां पर बनेगी, इंफिनिटी पे, अनंत पे, मतलब कि कहीं नहीं बनेगी। अनंत ऐसा पॉइंट होता है जहां पे किसी को नहीं पता ये कहां पे होता है, बस होता है कि कह देते हैं इंफिनिटी है, अनंत है, कहीं होगा, और जो कहीं होगा मतलब कहीं बनेगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से अगर हम ऑब्जेक्ट को फोकस पे रखते हैं तो फोकस पे रखने पर उसकी इमेज कहां बनेगी, इंफिनिटी पे बनेगी। और लास्ट इसका जो मतलब इमेज होती है कि लास्ट इमेज कैसे बनती है, तो वो भी समझ लीजिए कि आप फोकस और पोल के बीच में ऑब्जेक्ट को उठा के रख दीजिए। ये पोल है, ये क्या है, पोल, और ऑब्जेक्ट को उठा के हमने कहा रख दिया, यहाँ पे, मतलब फोकस और किसके बीच में, पोल के बीच में। तो फोकस और पोल के बीच में रखने पर ऑब्जेक्ट जो है, सॉरी, इमेज जो है वो मिरर हमें ऐसा दिखाई देगा जैसे मिरर के पीछे की तरफ बन रही है, जो कि क्या होगी, वर्चुअल होगी, आभासी, दिखाई तो देगी, महसूस होगी, लेकिन उसे हम किस पे फाइंड आउट नहीं कर सकते, स्क्रीन पे फाइंड आउट नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो इस टाइप से ये 6 क्या बनाते हैं, इमेज फॉर्मेशन होती है। अब 6 इमेज फॉर्मेशन को याद कैसे रखना है, वो भी बहुत सिंपल तरीका है। शुरुआत के 3 याद रखने हैं। शुरुआत के 3 कैसे, अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है, इंफिनिटी पे है तो फोकस पे बनेगी, ठीक है ना। आई मीन्स इंफिनिटी, एफ मीन्स फोकस, और फोकस पे बनेगी तो सबसे छोटे साइज की, मतलब कि पॉइंट साइज की बनेगी,
पहला हो गया ये। दूसरा है कि अगर अब हम उसे उठा के कहाँ रख दें, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पहले रख दें, पीछे की तरफ, तो उसका जो इमेज बनेगा वो सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में बनेगा। मतलब बिल्कुल बीचों बीच नहीं, फोकस की तरफ होगा लेकिन बनेगा बीच में, और स्मॉल साइज का होगा और इन्वर्टेड होगा। ये रियल इमेज बनती है। क्या बनती है? रियल इमेज। इसके बाद अगर आप ऑब्जेक्ट को उठा के सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, पहले इंफिनिटी पर रखा था, सबसे दूर था, फिर उसको और पास में लाए, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर के पहले, तो इमेज कहां की तरफ खिसकी? फोकस से पीछे की तरफ, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में। जैसे जैसे आप ऑब्जेक्ट को आगे की तरफ ले जाएंगे, उसकी इमेज पीछे की तरफ क्या होती होगी? खिसकती हुई चली आएगी। कैसे? इंफिनिटी पे थे तब फोकस पे, हमने इंफिनिटी के पास में ले आए, सॉरी सेंटर ऑफ कर्वेचर के पास में ले आए, मतलब कि सेंटर ऑफ कर्वेचर के पहले है लेकिन पास में है, तो फोकस से पहले बनेगी क्या? इमेज। अब आती है दूसरी कंडीशन के, इसको और पास में ले आए, तो हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर पे उठा के रख दिया। तो जब हम सेंटर ऑफ कर्वेचर पे उठा के रखेंगे तो उसकी इमेज भी कहां पे ही आ जाएगी? सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। लेकिन इन तीनों कंडीशन में इमेज इन्वर्टेड बनती है, ठीक है ना, और रियल बनती है, और इमेज का साइज धीरे धीरे बड़ा होता जाता है। जब इंफिनिटी पे थी तब पिन पॉइंट थी, जैसे हम उसे बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर लाए तो वो भी जो है साइज में थोड़ी सी बड़ी होगी, लेकिन ऑब्जेक्ट से छोटी थी, और सेंटर कर्वेचर और फोकस के बीच में थी। हमने ऑब्जेक्ट को और आगे खिसकाया, कहां पे ले आए? सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, तो जो इमेज है वो भी पीछे की तरफ खिसक के कहां पे आ गई? सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, लेकिन वो भी रियल है, सेम साइज की है, सेम साइज की है और इन्वर्टेड है। ये तीन कंडीशन आपको समझ में आ गई। अब जैसे जैसे आपने ऑब्जेक्ट आगे खिसकाया था, इमेज पीछे की तरफ आई थी। अब ऑब्जेक्ट को और आगे खिसकाएंगे, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में लाएंगे, तो इमेज कहां चली जाएगी? सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे की तरफ, क्योंकि पहली जो दूसरी कंडीशन थी उसमें हमने बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर में रखा था, तो इमेज जो है सेंटर कर्वेचर और फोकस के बीच में आ गई थी। फिर जैसे हम सेंटर ऑफ कर्वेचर पे लाए थे तो इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आ गई थी। अब हमने ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रखा, तो इमेज कहां पे चली आई? सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे की तरफ, ठीक है ना। और जैसे ही आप उसे फोकस पे लाएंगे तो इमेज इंफिनिटी पे चली जाएगी, मतलब पहली वाली कंडीशन यहां पे अप्लाई हो जाएगी। तो ये आपकी इतनी कंडीशन हो गई। अब जो आखिरी कंडीशन बचती है वो ये है कि अब इसमें रियल इमेज नहीं बनेगी। क्या बनेगी? इसमें जो इमेज बनेगी वो वर्चुअल होगी, साइज में बड़ी भी होगी। कब? जब हम और आगे को किसको ले जाते हैं? ऑब्जेक्ट को, मतलब पोल और फोकस के बीच में क्या रख देते हैं? ऑब्जेक्ट रख देते हैं। तो इस तरीके से कॉनकेव मिरर काम करता है। 6 कंडीशन है। शुरुआत की 3 कंडीशन आपको याद है। जो कॉमन कंडीशन है वो है सेंटर ऑफ कर्वेचर की, कि जब हम ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखते हैं तो इमेज भी कहां पे ही बनती है? सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। उसके बाद फिर जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे रूल्स थोड़े से इन्वर्ट हो जाएंगे। कैसे? कि आपने ऑब्जेक्ट को जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे आगे ले गए, मतलब फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में, तो इमेज कहां चली आएगी? सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे। इस तरीके से 6 तरीके से क्या बनाते हैं? इमेज बनाते हैं। अब इनके यूजेस भी समझ लीजिए। यूजेस क्या है? सर्च लाइट में, टॉर्च में। अब देखो मैं इनके एग्जांपल आपको इस तरीके से समझाता हूं कि आपको हर जगह इसके ऑब्जेक्ट मतलब यूज देखने को मिलेंगे। सभी के घर मतलब टॉर्च सभी ने देखे होंगे। अब पहले जो है फिलामेंट बल्ब वाले आते थे, छोटे छोटे 3 सेल डलते थे, बड़ी लंबी टॉर्च होती थी, लेकिन अब तो बहुत छोटी छोटी टॉर्चें आने लगी हैं। लेकिन प्रिंसिपल वही है, किसका? मिरर का। उसके बीच में एक कटोरी जैसी क्या लगी रहती है, मतलब रिफ्लेक्टिव ऑब्जेक्ट लगा रहता है, जिसका शेप किस टाइप का ही होता है? कॉनकेव साइज का। और उसके सेंटर में क्या लगा रहता है? एक एलईडी बल्ब। जैसे ही वो ग्लो करता है तो वो अपनी लाइट को चारों तरफ फैलाता है, और जो वो मिरर है, कॉनकेव मिरर, वो उस लाइट को फोकस करके सीधी डायरेक्शन में भेज देता है। मतलब कि इमेज कहां पे बनाएगा? वो इंफिनिटी पे बनाएगा, ठीक है ना। अब आती है बात दूसरी,
गाड़ियों की हेडलाइट जो होती हैं उनमें भी इसी टाइप के लेंस का क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। प्रैक्टिकल के देखो, साइंस वाले हो इतना तो करना पड़ेगा, तभी चीजें और क्लियर होंगी। ठीक है, अगला है आपका कि जो सेविंग मिरर्स होते हैं, सेविंग मिरर्स भी इसी साइज के बनाए जाते हैं, मतलब इसी टाइप के, जिससे कि उसमें हमें अपना फेस क्या होता है, बड़ा दिखाई देता है, और हम अपनी शेप आसानी से क्या कर लेते हैं, बना लेते हैं, क्योंकि उसमें हमारी जो इमेज होती है वो साइज में बड़ी बनती है। इसी तरीके से जो डेंटिस्ट होते हैं उनके सिरों पे देखा होगा एक जो है मतलब लेंस टाइप का लगा रहता है जो कि कॉनकेव होता है, और वो जब ऑपरेशन मतलब जो है करते हैं उसमें एक छोटा सा बल्ब भी लगा रहता है, तो वो लाइट को वहां पे फोकस करता है, वो तो है प्लस वो एक और तरीके से इसका इस्तेमाल करते हैं जिससे उनको जो दांत हैं वो थोड़े से बड़े साइज में दिखाई देते हैं, जिससे वो उसको सही तरीके से ऑपरेट या मतलब जो भी उनको काम करना है उसको आराम से क्या कर लेते हैं, अपना काम पूरा कर लेते हैं, क्लियर दिखाई देती है इमेज। ठीक है ना, तो ये थे कॉनकेव मिरर के यूजेस। अब आते हैं कि इसमें परीक्षा उपयोगी चीजें क्या क्या है, तो वो पहले समझ लीजिए। पहले तो ये 5 कंडीशंस, इसमें से एक कंडीशन एग्जाम में पूछी जाती है कि अगर जो है रे कहाँ से आती है तो उसका जो है इमेज है वो कहाँ बनेगी, किस टाइप की बनेगी, साइज क्या होगा। ठीक है ना, तो ये जो 6 है मैंने आपको समझाए थे उनमें से एक आता ही आता है, मान लीजिए। ठीक है ना, और ये कम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछ लिए जाते हैं कि अगर ऑब्जेक्ट को हमने जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा है तो बताइए इसका जो इमेज होगा वो कहाँ बनेगा। ये ज्यादा बड़े एग्जाम में नहीं लेकिन आते जरूर है। ठीक है ना, अब आती है बात दूसरी कि दूसरा क्या इसमें से क्वेश्चन आ सकता है। तो एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है उसका फोकल लेंथ से क्या रिलेशन होता है। ठीक है ना, तो मैंने आपको शुरुआत में ही बता दिया था कि R इज इक्वल होता है 2f के। R इज इक्वल 2f के का मतलब है कि एफ आर जो है जस्ट डबल होता है किससे, फोकल लेंथ से। ठीक है ना, अब आती है बात थर्ड की कि इसकी यूजेस पूछ लिए जाते हैं कि बताइए डेंटिस्ट जो है वो किस तरीके का मिरर यूज करता है, या सेविंग बनाने में किस तरीके के मिरर का यूज किया जाता है, या गाड़ियों की हेडलाइट में या टॉर्च में जो रिफ्लेक्टिव सरफेस होती है वो कौन सा मिरर होता है। ठीक है ना, तो इस तरीके से इसमें क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, और रे डायग्राम की अच्छे से प्रैक्टिस करना, क्योंकि अगर आपने रे डायग्राम की प्रैक्टिस नहीं की तो आप लिख तो देंगे बना भी लेंगे लेकिन उतना क्लियर इमेज नहीं मतलब डायग्राम नहीं बनेगा। ठीक है ना, अब बात करते हैं कॉनकेव मिरर की, सॉरी कॉन्वेक्स मिरर की। अभी कॉनकेव मिरर की बात चल रही थी, अब कॉन्वेक्स मिरर पे आते हैं। तो कॉन्वेक्स मिरर में दो ही कंडीशंस होती हैं। पहली, अगर ऑब्जेक्ट कहां पे रखा हो, इन्फिनिटी पे रखा हो, तो वो पिन पॉइंट बनेगा, रियल नहीं बनेगा, वर्चुअल बनेगा और इरेक्ट होगा, साइज में बहुत छोटा होगा। ठीक है ना, जैसे जो स्ट्रीट वगैरह होती हैं उनके अगर वहां पे मेन रोड निकली है तो कॉर्नर पे एक बड़ा सा जो है मिरर लगा देते हैं, बीच में उभरा उभरा सा दिखाई देता है, वो कौन सा ही मिरर होता है, वो होता है कॉन्वेक्स मिरर। उसमें हमें जैसे जैसे हम उसके पास आते हैं हमें अपनी इमेज बड़ी होती दिखाई देती है, और जैसे जैसे दूर जाते हैं हमें अपनी इमेज बहुत छोटी दिखाई देने लगती है। ठीक है ना, तो पहली कंडीशन हो गई कि अगर इन्फिनिटी से जो है क्या आ रही है, लाइट आ रही है, तो उसकी इमेज कहां पे बनेगी, फोकस पे, पहला। दूसरा है कि अगर बियॉन्ड द सी रखा हुआ है, कहां पे रखा हुआ है, बियॉन्ड द सी, या बियॉन्ड द सी नहीं, अपने इसको ऐसे मान लें कि इसे पोल के पहले रखा हुआ है, इन्फिनिटी और पोल में कहीं पे भी बीच में, तो उसकी जो इमेज बनेगी वो फोकस और पोल के बीच में बनेगी, साइज में छोटी होगी, वर्चुअल होगी, इरेक्ट होगी। इरेक्ट का मतलब होता है सीधी बनती है, और इन्वर्टेड का मतलब होता है उल्टी बनती है। उल्टी बनने का काम हो रहा था किसमें, कॉनकेव मिरर में, सिर्फ एक कंडीशन को छोड़ के। कब, जब फोकल लेंथ मतलब फोकस और पोल के बीच में जब हम ऑब्जेक्ट को रख रहे थे
तब उसमें वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बन रही थी, साइज में बड़ी थी, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर इन्फिनिटी और पोल के बीच में कहीं पे भी रखोगे छोटी साइज की ही क्या मिलेगी, इमेज मिलेगी, और फोकस और पोल के बीच में बनेगी जो कि वर्चुअल होगी और इरेक्ट होगी। क्लियर है। ये दो कंडीशन हैं सिर्फ किसकी, कॉन्वेक्स मिरर की। तो कॉन्वेक्स मिरर में से भी पूछ लिए जाते हैं, इसका सबसे ज्यादा यूजेस पूछ लिए जाते हैं कि बताइए कॉन्वेक्स मिरर का यूज कहाँ कहाँ किया जाता है। तो कॉन्वेक्स मिरर का सबसे ज्यादा यूज, सभी लोग गाड़ी चलाना जानते होंगे, नहीं जानते होंगे तो गाड़ी देखी भी होगी। ड्राइवर के बगल वाले बाहर, मतलब ड्राइवर के बगल से एक मिरर लगा रहता है जो बार बार झांकता है तो उसे पीछे का दिखाई देता है कि पीछे कौन आ रहा है। वो जो रियर व्यू मिरर होता है वो कौन सा ही होता है, कॉन्वेक्स होता है। कौन सा होता है, कॉन्वेक्स। और उसमें खासियत ये है कि दूर की चीज भी उसमें दिखाई देती है और पूरी दिखाई देती है, क्योंकि इमेज जो है साइज में छोटी होती है। देखो इन्फिनिटी की चीज तो उसमें हमें देखनी नहीं है, हमें देखनी है कि गाड़ी के पीछे क्या आ रहा है, कौन सी गाड़ी आ रही है, बड़ी आ रही है, छोटी आ रही है। तो वो जो है व्यू, ब्रॉड व्यू जो है उसमें क्या होता है, हमें दिखाई देता है, ठीक है ना। क्योंकि कंडीशन क्या थी कि अगर इन्फिनिटी और पोल के बीच में कोई ऑब्जेक्ट है तो उसकी इमेज छोटी दिखाई देगी उसमें, इसमें मिरर में, ठीक है ना। तो पहला यूज तो हो गया किसमें, रियर व्यू मिरर में, ठीक है। और चलिए अब आते हैं इसके हम कुछ क्वेश्चंस के बारे में। जैसे इसमें मतलब जो न्यूमेरिकल्स होते हैं वो कैसे पूछे जाते हैं वो समझ लीजिए। कुछ सिंपल से बता रहे हैं। स्फेरिकल मिरर है, ठीक है ना। रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है उसका कितना है, 20 सेंटीमीटर है। तो फोकल लेंथ कितनी होगी, तो समझ लीजिए। जैसे ये मिरर है, ठीक है ना, क्या है ये मिरर, ये है मिरर और ये है प्रिंसिपल एक्सिस। टेढ़ी हो गई है लेकिन आप लोग एडजस्ट कर लेना। यहाँ पे पोल है, वो ये कह रहा है कि ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर जिसकी लेंथ है वो है 20 सेंटीमीटर, ठीक है। तो फोकस कहाँ पे होगा, मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था अगर आपको याद हो कि R इज इक्वल होता है किसके, 2f, मतलब फोकल लेंथ की जस्ट डबल होती है क्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो हमें क्या चाहिए, f चाहिए। तो f इज इक्वल हो जाता है R/2, मीन्स f इज इक्वल कितना हो जाएगा, 20/2 डिवाइड किया कितना आ गया, 10। मतलब कि उसका जो फोकल लेंथ होगा वो सेंटर में होगा, कितने सेंटीमीटर पे, 10 सेंटीमीटर पे। कितने सेंटीमीटर पे, 10 सेंटीमीटर पे, ठीक है ना। तो इस तरीके से इसके न्यूमेरिकल हम क्या कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, नेम अ मिरर दैट कैन गिव एन इरेक्ट एंड इनलार्ज इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। मींस कि उस मिरर का नाम बताइए जिसमें लार्ज साइज की और इरेक्ट क्या बनती है, इमेज बनती है किसी ऑब्जेक्ट की। तो आपको इसमें आपको कौन सा मिरर याद आ रहा है, देखिए मैंने आपको पहले बताया था कॉन्वेक्स मिरर लार्ज साइज की नहीं बनाता है, तो बचता सिर्फ एक ही है, कॉनकेव मिरर। जो मैंने लास्ट कंडीशन बताई थी कि पोल और फोकस के बीच में अगर ऑब्जेक्ट रखते हैं तो उसकी जो इमेज बनेगी वो लार्ज बनेगी, इरेक्ट बनेगी और वर्चुअल बनेगी। तो उसका आंसर जो होगा वो क्या होगा, कॉनकेव मिरर। क्लियर है। चलिए तो आज के लिए इतना ही। इसके बाद हम जो है अगला आपको नेक्स्ट सेशन में बताएंगे। जब तक के लिए जय हिंद।